एक समय की बात है, एक बहुत ही हरे भरे जंगल में सभी शाकाहारी जानवर खुशी और शांति से रहते थे। इस जंगल में कोई बाघ या शेर या हाइना या उकाब या किसी भी तरह के मांसाहारी जानवर नहीं थे और इसलिए सभी शाकाहारी जानवर जंगल में बिना किसी डर के बड़े मजे से रहते थे, इस बात की फिक्र किए बिना कि कहीं कोई उन पर हमला न कर बैठे या वे शिकार न हो जाएं। पर ये सब जल्दी ही बदलने वाला था। तरह सभी जानवर मजे कर रहे थे, तभी अचानक एक बहुत ही जोर से गरजने की आवाज उन्हें सुनाई दी। सभी जानवरों ने मुड़कर देखा कि एक बहुत ही खूंखार शेर एक बड़े पत्थर पर खड़ा था। सभी छोटे जानवर अपने माँ बाप के पास चले गए, जो खुद भी डर के मारे कांप रहे थे। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं एक पास के जंगल से आया हूँ जहाँ खाना दुर्लभ है और संसाधन भी खत्म हो रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ कोई शेर या बाघ नहीं है इस जंगल में, तो इसलिए मैं खुद को ही इस जंगल का राजा घोषित करता हूँ। आज से तुम मेरे आगे दंडवत करोगे, क्या सब समझ गए? चुप्पी छाई हुई थी क्योंकि सभी जानवर कुछ बोलने से डर रहे थे। ठीक है, मैं इसे हाँ समझता हूँ। अब मैं खाने के लिए हर दिन शिकार कर सकता हूँ, पर ऐसा करने से यहाँ बहुत खलबली मच सकती है। तो तुम्हारा राजा होने के नाते मेरा ये सुझाव है कि बिना बोले मुझे खाना मिल जाना चाहिए, वरना मुझे तुम्हारा शिकार करना होगा। आज के लिए तो मेरा पेट भरा हुआ है क्योंकि मैंने भरपेट खा लिया था, पर कल दोपहर तक मेरा खाना मुझे मिल जाना चाहिए। तुम में से कोई भी चलेगा, बस वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, अब जाओ। ये कहकर शेर एक गुफा में चला गया जो अब से उसकी ही होने वाली थी। इस बीच उस खुशी से भरे माहौल के जंगल में अब उदासी छा गई थी। सभी जानवर इस खौफ से भयभीत हो गए थे और सभी चुपचाप अपने अपने घरों में चले गए थे। उस रात, वो भयानक रात बहुत ही लंबी और शांत थी। तभी हाथी ने सभी जानवरों को बुलाया ये चर्चा करने के लिए कि अगले दिन शेर को कौन सा जानवर दिया जाएगा। एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई क्योंकि कोई भी शेर के पास नहीं जाना चाहता था। थोड़ी और बहस छिड़ गई, तभी एक खरगोश सामने आया। मैं उसके पास जाऊंगा। सभी जानवर हैरान रह गए। तुम सबके परिवार हैं, पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई भी मेरी मौत का शोक नहीं मनाएगा। कल मुझे उसके पास जाने दो, और इस बीच तुम सभी आगे की तैयारी कर सकते हो। क्यों, सही प्लान है ना? ये कहकर खरगोश वहाँ से चला गया। उस दोपहर को शेर अपनी गुफा से बाहर आया और उसने जोर से दहाड़ मारी। अरे, मेरा खाना कहाँ है? मुझे इतनी भूख लगी है। इन जानवरों को तो सबक सिखाना ही होगा। गुस्से में शेर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि एक खरगोश उसकी ओर आ रहा है। एक तो मेरा खाना देर से आया और वो भी इतना छोटा। इन जानवरों को कल तक पता चल ही जाएगा, पर पहले मैं अपना पेट भर लेता हूँ। महाराज, तुम्हारी देर से आने की जरूरत कैसे हुई? मुझे माफ कीजिए हुजूर, मैं यहाँ समय पर पहुँचने ही वाला था, पर जंगल के एक नए शेर की वजह से मुझे देरी हो गई। शेर काफी हैरान हो गया। एक और शेर, उसने सोचा, मैं तुम्हें इस नए शेर के बारे में बताने का आदेश देता हूँ। वो शेर तो मुझे निगलना चाहता था, पर मैंने उससे कहा कि मैं वैसे भी आपसे मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो मुझ पर हंस पड़ा। उसने कहा एक सच्चा राजा अपना शिकार खुद ही करता है और मुझे एक कमजोर शेर के आगे नहीं झुकना चाहिए। ये उसके शब्द थे महाराज, मेरे नहीं। उसकी इतनी जुर्रत कि वो मेरा मजाक उड़ाए। अभी के अभी मुझे उसके पास ले चलो। अब हुजूर, वो दूसरा शेर भी आपसे मिलना चाहता है। उसने मेरी जिंदगी बख्श दी ताकि मैं आपको ये संदेश पहुंचा सकूं। उसने कहा कि अब से वही इस जंगल का नया राजा है। शेर अब और भी गुस्से में आ रहा था। उसने ऐसा कहा? मुझे उस धोखेबाज के पास ले चलो। पर हुजूर, मुझे लगता नहीं आपको उसके पास जाना चाहिए। वो शक्तिशाली है और एक किले में रहता है। हाँ, तुम्हारे जैसा अदना खरगोश भला क्या जाने की गौरव क्या होता है। इस जंगल में ऐसा कोई नहीं जो मुझे चुनौती देकर जिंदा रहे। बस तुम मुझे इस नकली जंगल के राजा के पास ले चलो।
तो इस तरह खरगोश शेर को जंगल की दूसरी ओर ले गया, जहाँ बीच में पत्थर का एक कुआं था। हुजूर, वो दूसरा शेर इस किले के अंदर ही रहता है। शेर उस कुएं के ऊपर चढ़ गया और नीचे देखने लगा। वो देखता है कि दूसरा शेर उसकी ओर देख रहा है। वो मूर्ख शेर समझ नहीं पाया कि वो अपने ही प्रतिबिंब को देख रहा है। वो जोर से दहाड़ मारने लगा। दहाड़ इतनी जोर से कुएं में गूंजी, इससे आवाज और ज्यादा सुनाई देने लगी। तुमने सही कहा, ये बंदा बहुत ताकतवर है। इसकी दहाड़ बहुत तेज है। पर घबराओ मत, मैं इसे यूं खत्म करके आता हूँ। ये कहकर शेर कुएं में कूद गया और उसका सर नीचे जाकर टकरा गया। क्या? नहीं, मुझसे धोखा हुआ है। और फिर कभी बाहर नहीं आ सका और खरगोश गौरव से मुस्कुराने लगा। सारे जानवर जो झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, बाहर आकर तालियां बजाने लगे। खरगोश बहुत खुश हुआ। प्यारे खरगोश, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। आज तुमने हमें सिखा दिया कि शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता। समझदारी के आगे हर कोई झुक जाता है। और इस तरह वो हरा भरा जंगल एक बार फिर से खुशियों का स्थान बन गया।